अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फिरोज़ खान साहब की ज़ेरे सदारत में हम सब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर है। 4 दिन कबल यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पेश करते हैं, गुफ्तगू होती है, उसके बाद में वो बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता है जांच के लिए और गौर व फिक्र के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी मुस्लिम है। ये बिल आर्टिकल 14, 15, 25 को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वंस ए वक्फ इट इज ऑलवेज ए वक्फ। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत फिर से निशाना तानती है मुसलमानों पर, हमारे मसाजिदों पर, दरगाहों पर, वक्फ की जायदादों पर। और आपको बताता चलूं कि सारे हिंदुस्तान में 10 लाख एकड़ वक्फ की जायदाद है। पहले नंबर पे है डिफेंस, उसके बाद में रेलवेज, उसके बाद में वक्फ की जायदाद। अब RSS, बीजेपी, संघ परिवार के निशाने पे है वक्फ की जायदाद। और इस बिल में पूरा वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दिया जा रहा है और ये बिल मनचाहे वक्फ को ही हटा देना चाह रही है। अगर मनचाहे वक्त ही हट जाएगा तो किस तरीके से हमारी वक्फ की जायदाद की हिफाजत कर सकेंगे हम? नरेंद्र मोदी हर वक्त मुसलमानों पे अजियत करते गए, ट्रिपल तलाक के बिल को लाकर, UCC को लाकर, CA को लाकर, और अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। और ये बिल के तहत पूरा इख्तियार दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वक्फ के जो जायदादों पर मसले है, मसलाहिल है, उसका जो फैसला सुनाने वाले क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनाएंगा? क्या आपको पता नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसा मुंतखब होता है? रियासत हुकूमत के जानिब से मुंतखब होता है। तो क्या आप उन्हें सुनाएंगा? और ये वक्त की जो जायदाद रहती है वो अल्लाह की जायदाद रहती है। हमारे आबो अजदाद मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, तालीम के लिए, माशियत के लिए ये ज़मीनात वक्फ करके गए और आज नरेंद्र मोदी ये हमारी वक्फ की जायदाद छीनना चाह रहे हैं। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी? आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, आप फिर एक नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं मुसलमानों को? सारे हिंदुस्तान में बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि जो बजट आया बीजेपी की हुकूमत के जानिब से अक़लियतों के लिए सिर्फ 3000 करोड़। शर्म आ रही बोलते हुए भी, पर आपको शर्म नहीं आई वो पेश करते हुए। रियासत तेलंगाना में अक़लियतों का बजट सिर्फ रियासत तेलंगाना में 3000 करोड़ है। नरेंद्र मोदी का एक ही मंशा रहता है, इंतखाबात से पहले ऐसी कोई बिल पेश करो, ऐसा कोई फितना पैदा करो जो हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करे। आज वही कर रहे हैं आप हिंदू और मुसलमान को लड़ाना क्यों चाह रहे हैं? आपको पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, मजहबी इदारा है, मुक़द्दस बोर्ड है, और उसमें आप गैर मुसलमान को शामिल करना चाह रहे। गैर मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है, हम गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, मगर ये बोर्ड मजहबी बोर्ड है, शरीयत के बिना पे चलता है। तो क्या जो गैर मुसलमान रहेगा, बोर्ड का रुकून बनेगा, क्या वो शरीयत को समझ पाएंगा? क्या उसके पास वो जज्बा रहेगा? नहीं। ये बिल की सख्त मजम्मत करते हैं हम। अगर से आगे ये बिल को आप अमली जामा पहनाना चाहेंगे, इसको कानून में तब्दील करना चाहेंगे, तो याद करो CA का जो एहतजाज था उससे ज्यादा बड़े पैमानों पे मुसलमान सड़कों पे उतर जाएंगे। मगर हमारी वक्फ की जायदाद की हिफाजत करने के लिए हमको बाखूबी आता दस्तूर में रह के कैसा एहतजाज करना।
और ये आरएसएस बीजेपी संघ परिवार को मैं आगाह करना चाह रहा हूं कि हम तुम्हारे आंख नोच लेंगे, तुम्हारे दामन को तार तार कर देंगे। अगर हमारे अल्लाह की जायदाद के करीब आएंगे तो हमारे मस्जिदों को आप टारगेट करते हैं, दरगाहों को टारगेट करते हैं, मदरसे को टारगेट करते हैं करके अब पूरे हिंदुस्तान में जो नफरत का माहौल था, नफरत का बाजार को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अरे अभी आपकी हुकूमत आई, आज तक एक बिल पेश कर डाले, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे, मुसलमानों में फिरका परस्ती को आगे बढ़ा रहे आप। हमारे जो मुसलमानों के फिरके हैं उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे, पर मुसलमान ये अहद कर लिया कि ये बिल की तो हम मजम्मत करेंगे। इंडिया अलायंस पूरी मजम्मत कर रहे हैं, पूरे रुकने पार्लियामेंट ये बिल को ले लेकर। और आप समझेंगे कि हम खामोश बैठेंगे? नहीं, हम फेरोज खान के जेर सदारत में आज तकलीफ से, बड़ी मायूसी से, मुसलमान की माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए, सच्चार कमेटी को नजर रखते हुए, सुधीर कमीशन को नजर रखते हुए आज हम आगे एहतजाज कर रहे हैं। हर वक्त मुसलमान के ऊपर निशाना ताना जा रहा है। नरेंद्र मोदी, आखिर आप क्या चाह रहे हैं कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाना? आप शायद आपकी फौत के बाद आपको जलाया जाएगा, उस सब फिजाओं में आप बिखर जाएंगे, मगर हमारे आबो अजदाद ये जमीन के लिए खून दिए, ये जमीन को हमने खून से सींचा है, हम कहीं नहीं जाने वाले। जितना हिंदुस्तान आपका है उतना हिंदुस्तान हमारा है, और बाखूबी तरीके से हमारे को मालूम कि हमारी वक्त की जायदादों की किस तरीके से हम हिफाजत करना। तो हम सख्त मजम्मत करते हैं इस काले कानून को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ है अल्फाज कि वंस ए वक्त इट इज ऑलवेज ए वक्त। अल्लाह की जायदाद जो बोली गई ता क़यामत तक वो जायदाद अल्लाह की ही रहेंगी, मुसलमानों की रहेंगी, हमारी रहेंगी। और हमें कोई दबाव में लाने की कोशिश मत करो। हम इज्जत से हिंदुस्तान में जीना चाह रहे, दस्तूर के दायरे में रह के, मगर अगर से आप जोर जबरदस्ती करके कानून लाने की कोशिश करेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हुजूम में उतरेंगे। फार्मर्स जो एहतजाज करे उससे बड़े पैमाने पे उतरेंगे और तुम्हारी हुकूमत के तार तार कर देंगे। याद रखो, हम सख्त मजम्मत करते और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते कि ये बिल का कोई कानून नहीं बनेगा और ये बिल जल्द से जल्द रद्द हो जाएगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।